हाँ, मेरी आवाज आ रही है। यस और ये यस सर। एक्चुअली इंटरनेट जो है Yes, ना sir. वो डिस्कनेक्ट हो गया था, और वो यहाँ से नहीं, जहाँ से आता है वहीं से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक दूसरा सेकेंडरी व्यवस्था से अभी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हमको किसी भी तरह से चारों प्रोटोटाइप है, हमको फंक्शन बनाना है, प्रोटोटाइप कौन उठाए कौन नहीं उठाए दिक्कत हो रहा है, तो ये वाला प्रोटोटाइप पे हम कोई भी बैठा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसका फंक्शन बना सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्थिति के लिए आपको बता रहा हूँ जहां पे कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप इसको हैबिट बनाएं, ठीक है। मैं इस शब्द को कम से कम 5 बार बोल दिया, यस सर। ठीक है। मतलब मैं चाहूंगा कि आप चारों के चारों समझे, और जो प्रॉब्लम चारों में से जिस प्रोटोटाइप पर सेट हो उसी पे बनाए। पॉइंट क्लियर, ठीक है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो कभी कभी आ ही जाता है यस ना, सर। Yes. ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा उस केस में भी फंक्शन ड्रॉ कर दे, वो बता रहे हैं। तो ये पहले टेबल का हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एन इंटू क्या लिख देते थे, आई। हो गया। और यहाँ आप क्या लगा देते थे, गेट सी एच, काम खत्म। अब आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए कि एक फंक्शन आप बना लीजिए, उसको लिखिए वॉइड। देखिए कैसे क्या हो रहा है, क्या लिखिएगा, वॉइड। फंक्शन क्या चीज का है सर, तो टेबल का फंक्शन आ रहा है, तो टेबल ना, ये प्रोग्राम किसका बनाया है, टेबल का। टेबल का। तो यहाँ टेबल लिख दिए, और इसके अंदर भी क्या डाल दिए, वाइड। वॉइड। और ये पूरा चीज उठा के इसमें डाल देंगे। क्या कर देंगे, पूरा चीज उठा के डाल। कुछ समझ में आ रहा है जी। यस सर। ये Yes. पूरा उठा के इसमें डाल दिए, ठीक है। सिर्फ इसमें से क्या क्या हटा देंगे, गेट सी एच। ठीक। और क्या कर देंगे इसको, बंद। क्लोज। यहाँ से इस यस सब को सर। क्या करेंगे, सर कुछ नहीं। टॉप बॉटम अप अप्रोच बनाना है, इसके नीचे क्या लिख देंगे, वॉइड मैन। क्या लिख देंगे, वाइड मैन। वॉइड मैन। अब कुछ नहीं करना है, एक लाइन से लिख देना है, टेबल, ब्रैकेट में कुछ नहीं, खाली, गेट सी एच, प्रोग्राम बन गया। क्या हम किसी चीज को ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं। यस सर। हम क्या किए, पूरा जो मेन में हम जो काम करते थे उसको उठा के किस में डाल दिए, फंक्शन में। अब मेन लिख के खाली उसमें फंक्शन को हम यूज कर लिए, हो गया काम खत्म। इतना तो बन जाएगा, यस सर। ठीक है। ये तब है, इसका इस्तेमाल आप तब कीजिएगा जब आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए, उस तरह का लगे कि भाई कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप ये कीजिएगा। ओके,
अब आते हैं हम लोग एक अगला टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज यूजिंग पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, कितने तरह के पैरामीटर होते हैं? 225 सर। क्या बोल रहा है जी? कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर? ये थोड़ी पूछेगी कितने संख्या में लिख सकते हैं। 2 तरह के सर, हाँ, वेरी गुड। कौन कौन? एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो एक्चुअल और फॉर्मल में कोई ना कोई तो रिलेशन होता होगा। ठीक है, हम इसे ये भी समझ सकते हैं, यूजिंग पैरामीटर और फंक्शन के बजाय हम इसे रिलेशन ऑफ पैरामीटर्स भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इसे? रिलेशन ऑफ पैरामीटर्स, मतलब एक्चुअल और फॉर्मल में किस तरह से रिलेशन है भी कि नहीं है। ठीक है, और है तो क्या मतलब है। तो यूजिंग पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन, इसमें कहता है कि 3 तरह का होता है। एक होता है पास बाय वैल्यू। क्या होता है? पास बाय वैल्यू। कुछ सुनाई आप लोग को दिया क्या? नो सर। अरे अभी हम एक मेरे में ये है, कोर्टाना है। ठीक है, हम आपसे ये क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन लेके वो लगी बोलने। कहाँ वॉइस गया भाई? सर्चिंग होने लगा है सर। हाँ हाँ, कोर्टाना नाम सुने हैं ना? यस सर। देखिए, ओके, तो पास बाय वैल्यू, दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, और ये जो भी बात हो रही है किन के बीच में हो रही है? ठीक है, यानी एक्चुअल और हम लोग किस किस इसके थ्रू हम क्या समझ रहे हैं? एक्चुअल और फॉर्मल के बीच का रिलेशन। एक्चुअल, ठीक है, और फॉर्मल के बीच में हम रिलेशन समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? रिलेशन। रिलेशन है तो किस तरह का है? ठीक है, अगर Yes, sir. रिलेशन है तो किस तरह का है? वैल्यू का रिलेशन है, एड्रेसिंग का रिलेशन है, वो हमको समझना है एक्चुअल और फॉर्मल के बीच में। और उसी से ये कंसेप्ट मिला है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और एक तीसरा मिलता है पास बाय पॉइंटर। तो ये तो जब पॉइंटर हम बताएंगे तब वहां बता देंगे, हालांकि ये भी रेफरेंस ही है, पास बाय पॉइंटर। ठीक है, ये पॉइंटर भी एक तरह से क्या है? डिफरेंस। लेकिन पास बाय पॉइंटर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पॉइंटर का इस्तेमाल उसमें रखना है। तो पॉइंटर का इस्तेमाल अगर रखना है, काम एड्रेस का ही होगा, लेकिन पॉइंटर का इस्तेमाल रखना है तो पॉइंटर आना भी तो चाहिए। तो वो अगले चैप्टर में जैसे ही बढ़ेंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पास बाय वैल्यू को पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, व्हाट हैपन इन पास बाय वैल्यू। ठीक है, हम जब भी फंक्शन बनाएंगे, यूज करेंगे, तो हमारे पास 2 तरह के पैरामीटर हमेशा इस्तेमाल करेंगे। वन इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर एंड अनदर इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ओके। तो कहता है कि पास बाय वैल्यू के केस में जो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, और जो फॉर्मल पैरामीटर है, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर्स पे जो वेरिएबल या वैल्यूज है और जो फॉर्मल पैरामीटर के पास जो वेरिएबल है,
इन दोनों के मेमोरी लोकेशन अलग अलग होंगे, यानी एक्चुअल का लोकेशन अलग और फॉर्मल का लोकेशन अलग। तो सर एक्चुअल के थ्रू ही तो आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसी के थ्रू फॉर्मल जा रहा है, तो कह रहा है कि बिल्कुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी का दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है वो वैल्यू पासिंग का हो रहा है, और एक्चुअल जो अपना वैल्यू है वो कॉपी कर रहा है किसको, फॉर्मल को। यानी एक्चुअल अपने मेमोरी के वैल्यू को कॉपी कर रहा है फॉर्मल के मेमोरी में। पॉइंट क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक, इसका मतलब ठीक है, जैसे मेरे जेब में 100 रुपया है और राज के भी जेब में 100 रुपया हो गया, ठीक है, मेरे जेब में भी 100 रुपया, राज के भी जेब में 100 रुपया, तो इसको हम लोग कॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉपी। Copy. अब अगर Oh. राज 100 रुपया के जाके, ठीक है, छोला भटूरा खा लिया, चाट खा लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रवि सर भी छोला भटूरा खा लिए, चाट खा लिए, उनके जेब में 100 रुपया अभी भी है। मतलब आपका Yes, यूज sir. आपका अपना है, मेरा यूज मेरा अपना है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। हाँ, लिंक यही हुआ कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया था और चूंकि मैंने राज को इन्वोक किया तो राज के भी पॉकेट में कितना रुपया आ गया, 100 रुपया। 100 रुपया आया, ठीक है, लेकिन मेरा 100 रुपया मेरे पॉकेट में है और आपका 100 रुपया आपके पॉकेट में है। पॉकेट में है। क्लियर? ठीक है, आप खर्च कर रहे हैं वो आपका हो रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ मेरा हो रहा है। पॉइंट क्लियर? दिस इज Yes, कॉल्ड sir. पास बाय वैल्यू। यानी अगर फॉर्मल के थ्रू, अगर एक्चुअल का वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होता है और फॉर्मल पैरामीटर में किसी तरह का कोई चेंज किया जाता है तो उसका फर्क एक्चुअल पे नहीं पड़ता है, वो जैसे था वैसे ही रह जाता है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक, तो यही सब बात लिखना है और इसी पे एग्जांपल्स बता देना है। तो इन पास बाय वैल्यू in pass by value, the actual parameters, the actual and formal parameters allocates separate memory. Allocate क्या? Separate memory. ठीक है? In this use, or relation, the actual parameter will copy its own values correspondingly to the Formal parameters. formal parameters. ठीक है? There is no any link between actual and Formal parameters. कोई सर लिंक नहीं। देर हाँ बोलिए। वहाँ पे दिस आप किए हैं टाइप और देयर बोलेंगे सर। हाँ, This is- अच्छा, वो दिमागी उलझन है। पढ़ाने में ऐसा होता है। दिस इज नॉट Yes, sir. ना। Yes sir. ठीक, तो देर इज नो एनी लिंक बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, इट मीन्स, थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं। इट मीन्स इफ यू चेंज
if you change formal parameter values ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर ऐसे लिख देना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्चुअल पैरामीटर if you change formal parameters value, then there is no change in actual parameter. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अप्रोच कोई भी ले सकते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच पे ही बताते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक फंक्शन बना रहे हैं, किस नाम का, स्वैपिंग का। स्वैपिंग जानते हैं आप? यस सर। तो स्वैपिंग हमेशा दो वैल्यू में होता है, और अगर आप स्वैप करते हैं, ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट में दो ही होगा, एक तो हो नहीं सकता है। और फंक्शन एट द टाइम वैल्यू कितना रिटर्न करेगा, बोलिए, बातों में बात मिलाइए। फंक्शन एक बार में कितना वैल्यू रिटर्न करता है? फंक्शन एक बार में कितना वैल्यू रिटर्न करता है? ये क्या पढ़ाई हो रहा है मिस्टर राज? यहाँ पे कहाँ गया? ये था 26, देखिए। 2 बार सर। बट क्या करता है तुम लोग? फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अ मतलब क्या होता है? फंक्शन हमेशा कितना वैल्यू रिटर्न करता है? हमेशा एक वैल्यू। वन एक, वैल्यू। 1 वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा तो पढ़ा भी करो यार, सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, सब लिखा हुआ है। बात ऐसा था कि नहीं लिखे नहीं बोले तो एक बात भी रहता है, सब लिखा हुआ है, दिमाग में चलना चाहिए। फंक्शन एक बार में सिर्फ कितना वैल्यू रिटर्न करेगा? एक वैल्यू। एक वैल्यू। जब एक वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, मतलब वो अपने आप को फंक्शन से बाहर निकाल लिया। अगर वो एक वैल्यू रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब कि फंक्शन अपने आप को वहां से बाहर निकाल लिया, अब वो दोबारा इंटर नहीं करेगा, ठीक है। और हम स्वैपिंग के लिए जब फंक्शन भेजेंगे तो स्वैपिंग हमेशा दो वैल्यू पे होता है, तो रिजल्ट जब तक दोनों नहीं आएगा, रिजल्ट पता चलेगा। तो अगर हम किसी एक को रिटर्न करा के फंक्शन से बाहर आ जाए तो क्या हम स्वैपिंग कहेंगे उसको? नो सर। नहीं नो कहेंगे। सर। इसलिए इसके रिटर्न की जगह पे मैंने क्या रखा? रिटर्न टाइप की जगह पे क्या लिखा हुआ है? स्वैप। अरे बाप, अरे तुम पढ़ता है राज की खाली यही सब मैसेज करता है कि सर हम 100% आए थे हमारा, ठीक है, 3 क्लास एब्सेंट है। नहीं सर, पढ़ते हैं सर। अरे तो पढ़ते हैं तो ये void पूछ रहे हैं, क्या है, किस जगह पे लिखा हुआ है फंक्शन के? सिंटेक्स बताए थे फंक्शन का? यस सर। तो क्या फंक्शन के सिंटेक्स में यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर फंक्शन नेम है वो। अरे बाप, ये तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा अभी? यस सर। ई क्या है? रिटर्न टाइप। आई क्या है? फंक्शन नेम। आइए उसके ब्रैकेट के अंदर में क्या है? पैरामीटर्स। पैरामीटर। तो अब void यहाँ पे क्या है? रिटर्न टाइप। तो तुम क्या बोल रहे थे? सर हमको लगा सर फंक्शन नेम पूछे, इसलिए वो बोल दिया सर स्वैप। फिर फंक्शन नेम हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि void क्या है यहाँ पे।
रिटर्न टाइप है सर। ठीक है, तो void रिटर्न टाइप स्वैप फंक्शन का नाम हो गया, और इसको दो वैल्यू आएगा आएगा ना, तो मान लेते हैं कि ये दो वैल्यू ए और बी है। अभी पूरा हम प्रोग्राम नहीं लिख रहा है, अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कुछ अंदर में स्वैपिंग होगा। हम जब इसको मेन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और मान के चलते हैं यहाँ पे x है 2, y है 3, और हम कॉल करेंगे स्वैप, और इसमें देंगे x, y, ठीक है। तो ये पास बाय वैल्यू है, ये क्या है, पास बाय वैल्यू, यानी इसका मतलब ये कहता है कि ए बी का अलग मेमोरी बना, ए का मेमोरी अलग, बी का मेमोरी अलग। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले मेमोरी बनाएगा वो एक्स वाई का, सबसे पहले किसका बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले मेन फॉलो करता है, तो सबसे पहले बनाएगा एक्स का, और फिर बनाएगा किसका, वाई वाई का। एक्स में वैल्यू क्या रखा 2, वाई में क्या रखा वैल्यू 3। उसके बाद 3। जो कॉल होगा तो वो ए और बी बना लेगा, क्या बनाएगा, ए और बी। और उस कॉल के साथ जो एक्स का वैल्यू है, क्योंकि एक्स के कोरोस्पोंडिंगली कौन है यहाँ पे, ए है सर, और वाई के कोरोस्पोंडिंगली कौन है यहाँ पे, बी बी। तो ये कह रहा है कि एक्स अपना वैल्यू ए को कॉपी करके देगा, और वाई अपना वैल्यू किसको कॉपी करके देगा, बी को। बी को। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कह रहा है कि इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, कॉपी हो गया, काम खत्म। अब ये अगर हम स्वैपिंग करें और यहाँ पे लिख दे टी बराबर ए बराबर बी, बी बराबर टी, तो इसका वैल्यू बदल ना गया, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू बदला, ए और बी का वैल्यू बदला, ए बी 3 2 हो गया, लेकिन एक्स वाई अभी भी क्या है सर, 2 3। 2 3। समझ में आ रहा है, दिस नेचर इज यस कॉल्ड सर। पास बाई वैल्यू, या कॉल बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू भी कहा जाता है, कॉल बाई वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। पास बाई वैल्यू भी कहा जाता है, कॉल बाई वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। पास बाई रेफरेंस या कॉल बाई रेफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो प्रोग्राम बना लीजिए, किसी पे चेक कर लीजिए, रन करा दे कि आप रन करा लीजिएगा। करा लेंगे डांस सर। ठीक, तो बना देते हैं हम। तो सबसे पहले लिख देते हैं, ऊपर हेडर फाइल वगैरह ये सब लगा लीजिएगा, void swap नाम से ही बना देते हैं, और इंट ए ले लेते हैं, इंट बी ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई क्लास नहीं ना है, नो सर। ओके 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 ओके। यहाँ पे इंट टी ले लेते हैं, टी बराबर ए करते हैं, ए बराबर बी करते हैं, और बी बराबर फिर से क्या कर देते हैं, टी। लेकिन स्वैपिंग इसी में डिस्प्ले कीजिएगा तब ना, क्योंकि रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा है सर। तो दोनों को दिखाने के लिए हमको तो यहीं पे ना डिस्प्ले करना होगा सर। तो %5D ए कोमा क्या कर दिए, बी कर दिए, बी। ठीक है, फंक्शन बन गया। आप करिए void, और यहाँ पे ले दीजिए मेन। अब एक्स वाई में आप डायरेक्ट वैल्यू मांग भी सकते हैं, इनपुट भी करा सकते हैं, तो हाँ, आप लोगों को तो इनपुट ही अच्छा लगता है ना। यस सर। तो हम यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं, प्रिंट एफ क्या चाहिए, इंटर 2 नंबर्स, और यहाँ स्कैन अप कीजिए, %D %A %B, ठीक है। और कॉल कर लीजिए स्वैप एक्स कोमा क्या वाई। लेकिन अगर यहाँ पे इसके बाद अगर आप एक्स वाई को प्रिंट भी कराइएगा तो आपका वैल्यू वही रहेगा जो आपने इनपुट किया है, उसमें चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी एच,
अब मान लीजिए कि आप इनपुट इंटर टू नंबर्स मांग रहा है, आप x में दिए, y में दिए, मान लीजिए x में 5 दिए, y में आपने 6 दिया, ठीक है, तो a में गया 5, b में गया क्या 6, ठीक है, ये दोनों स्वैप हो गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया क्या 5, 5 इस प्ले करेगा तो एक दिखाएगा 6 5, अब जो वो वापस आके ये x y अपने आप को करेगा थी, तो वैसे के वैसे ही है। समझ में आ रहा है? यस सर ओके, तो ये हो गया आपका पास बाई वैल्यू, और पास बाई Value. रेफरेंस में दोनों में लिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। लिंक इसका मेमोरी होता है, इसका मेमोरी नहीं बनता है। ये कहता है कि मैं अपना नाम इसी के नाम का बना लेता हूँ, मतलब एक ही मेमोरी का दो नाम, XB और AB, इसको बोलते हैं एलियास। क्या बोलते हैं? एलियास। मतलब वो निकनेम या सबनेम, उपनाम नहीं बोला जाता है, कुछ वैसे सपोर्ट का नाम, तो यही बन जाता है ये इसके सपोर्ट में, यानी इसका मेमोरी नहीं होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, ठीक है? यस सर Yes, sir.